नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म। उसका यूज करके हमें इनवर्स फॉर्मूले का यूज करके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो, इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड एफ ऑफ एक्स if its fc bar of s, this is equal to 1 by 2 pi into a minus s by 2 when s is less than 2a and 0 when s is greater than or equal to 2। तो ये कंडीशन है। देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, f of x। तो f of x फाइंड आउट करने के लिए देखो हम क्या फार्मूला यूज करते हैं। सॉल्यूशन, भाई f of x किसके इक्वल है, f इनवर्स fc bar s, this is equal to 2 upon pi 0 to infinity fc bar s cos sx into dx। यहाँ ds आएगा, dx नहीं, इनवर्स ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज ds। तो देखो, अब लिमिट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। 2 upon pi बाहर, s 0 से 2a लिमिट है तो इसकी वैल्यू है 1 by 2 pi a माइनस एस बाई 2 और इंटू में cos एस एक्स डी एस प्लस 2a से इंफिनिटी, टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो अब देखो इसको हमें सोल्व करना आगे। तो कैसे कर सकते हैं, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी 1 बाय पाई स्क्वायर बाहर आ गया। अब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एस एक्स अपॉन एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एस एक्स बाई एक्स, उसका फिर से इंटीग्रेशन माइनस के, माइनस माइनस प्लस, 3 बार माइनस है तो माइनस आ जाएगा। दिस इज कोस एस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और लिमिट क्या है, 0 से 2। ये s की वैल्यू है 0 से 2a। तो अब देखो 1 बाय पाई स्क्वायर, सबसे पहले 2a पुट करेंगे तो 2a बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस 1 बाय 2 कोस 2ax अपॉन एक्स के, माइनस 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 प्लस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर कोस 0 क्या हो गया, 1। ठीक है, तो अब इसमें देखो 1 बाय पाई स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो 1 माइनस के कोस 2ax। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई पाई स्क्वायर, 1 माइनस कोस 2a, 2 साइन स्क्वायर a, मतलब ये आ जाएगा ax अपॉन में 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ax अपॉन पाई स्क्वायर x स्क्वायर, ये आंसर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म of a function of x which is unity for x between 0 to a and 0 for x greater than equal to a। उसके बाद है what is the function whose cosine transform is
साइन ए एस अपॉन एस। ये तो देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन की क्या वैल्यू गिवन है, जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यूनिटी गिवन है जब एक्स किसके बिटवीन है, दिस, और 0 जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो इसमें सीधा है फर्स्ट पार्ट में तो एफ सी बार एस निकालना है। वो क्या आ जाएगा भाई, पहले 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पहले तो लिमिट को ब्रेक करेंगे, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 तो कोस एस एक्स डी एक्स, प्लस ए टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो कोस का क्या आ जाएगा साइन एस एक्स अपॉन एस, और 0 टू ए, तो ए पुट करेंगे तो साइन ए एस अपॉन एस। ये आंसर 0 पे सारा क्या आ जाएगा 0। अब इससे रिवर्स भी करना है हमें। ये आ गया एफ सी बार एस, दिस इज इक्वल टू साइन ए एस अपॉन एस। ठीक है, तो अब हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ सी बार एस, दिस इज 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ एफ सी बार एस और कोस एस एक्स इंटू में क्या आएगा डी एस। तो देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू है साइन ए एस अपॉन एस, और ये क्या आ जाएगा कोस एस एक्स डी एस। ठीक है, तो अब ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, ये 2 को अंदर ही ले जाते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 2 साइन ए एस कोस एस एक्स अपॉन एस डी एस। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 बाई पाई 2 साइन ए कोस बी, साइन सम और प्लस के साइन डिफरेंस, अपॉन में क्या आ गया एस, यहाँ भी एस, और ये डी एस। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन ए प्लस एक्स इंटू एस अपॉन एस डी एस, प्लस 1 बाय पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन ए माइनस एक्स इंटू एस अपॉन एस डी एस। इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें सोल्व करके निकाली थी पहले। देखो क्या फॉर्मूला पड़ा है, 0 टू इन्फिनिटी साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है कब, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो x लेस देन ए, x लेस देन ए है तो 1 बाय पाई तो बाहर है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज पाई बाय 2, प्लस इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी पाई बाय 2। x लेस देन ए में, ठीक है। दूसरा क्या है, x ग्रेटर देन ए में, यहाँ 1 बाय पाई तो बाहर है, अंदर वाले की वैल्यू तो पाई बाय 2, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के पाई बाय 2। ये किसकी वैल्यू है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है भाई। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, दिस इज वैल्यू 1 जब x लेस देन ए, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज वैल्यू 0 जब x ग्रेटर देन ए। ये एफ ऑफ एक्स।
ठीक है, तो इस टाइप से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ एफ सी बार एस दिस इज गिवन बाय 1 प्लस एस के। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स होता है एफ इनवर्स ऑफ एफ सी बार एस, दिस इज 2 अपॉन पाई, फॉर्मूला हमने सीखा है पहले, 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एस स्क्वेयर इंटू में कोस एस एक्स, और ये क्या आ जाएगा डी एस। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये f है, तो पहले df बाई dx करें, लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, 2 अपॉन पाई बाहर, 0 टू इन्फिनिटी, अंदर वाले का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दिस इज माइनस के साइन एस एक्स और इंटू में s अपॉन 1 प्लस में एस के, और यहाँ क्या आ जाएगा ds। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में -2 अपॉन पाई, 0 टू इन्फिनिटी, एस से मल्टीप्लाई, एस से डिवाइड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग दोनों के अपोन में लिखते हैं, -2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी, जब इसके अपोन में करेंगे क्या बच जाएगा, साइन एस एक्स अपॉन एस डी एस, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स बाई एस 1 प्लस एस स्क्वेयर डी एस। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, समझो ये किसकी वैल्यू आई है, डी एफ बाय डी एक्स की। ठीक है, अब ये साइन एस एक्स बाई एस 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, डी एफ बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाय 2। ठीक है, अब पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज -1 प्लस 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एस 1 प्लस एस स्क्वेयर डी एस। ये डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब इसमें हम एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एस एक्स और इंटू में एस 1 प्लस एस स्क्वेयर डी एस, एस से एस कैंसिल, तो ये सारा f बन चुका है हमारा। तो डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एफ इज इक्वल टू 0, तो डी स्क्वेयर -1 0, डी की वैल्यू क्या आ गई +-1, तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स हो गया कैपिटल ए ई रेज टू पावर एक्स, कैपिटल बी ई रेज टू पावर -x। इसको इक्वेशन नंबर हम ये इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब 1 और 2 तो आ चुकी है हमारी, एक बार हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ क्या आ जाता है, एफ ऑफ 0 a प्लस बी। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्टिंग में जो हमने f कंसीडर किया है, स्टार्टिंग में f है, इसमें x की जगह 0 करेंगे तो cos 0 1, इसको हम अलग से सोल्व करेंगे। एफ ऑफ 0 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एस स्क्वेयर, और ये डी एस 2 अपॉन पाई, ये टेंजेंट इनवर्स एस और 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
पाई बाय 2 और 0 पे 0, दिस इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 0 क्या आया है 1। तो आपके पास एक कंडीशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इफ कंडीशन। अब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं किसमें, df बाय dx। ये df बाय dx देखो कहाँ से आया हमारा, सेकेंड इक्वेशन में df बाय dx है, यहाँ से भी पुट कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में हम df बाय dx अगर पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1। और यहाँ से df बाय dx करेंगे, df बाय dx क्या आ जाता है, a की पावर x माइनस बी की पावर माइनस एक्स। 0 पुट करोगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू df बाई dx क्या है -1। दिस इज इक्वेशन 6। तो बस तो फिर अब इसमें इन दोनों को सोल्व करें, एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो 2a किसके इक्वल आ गया 0, तो a इज इक्वल टू 0। अब a 0 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो f ऑफ x जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया है हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया है, a e की पावर x प्लस a तो है 0 प्लस बी और e की पावर माइनस एक्स, तो e रेज टू पावर माइनस एक्स, दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सोल्व द इंटीग्रल। क्या इंटीग्रल गिवन है, 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स dx, दिस इज e रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। ये किसके इक्वल होता है भाई, 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स dx होता है, और यही हमें e की पावर माइनस एक्स गिवन है। तो एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 बाई पाई 0 टू इंफिनिटी और e रेज टू पावर माइनस एस और कोस एस एक्स डी एक्स। वैसे अब इसका हमने फॉर्मूला सीखा ही है, क्या फॉर्मूला सीखा था भाई, e रेज टू पावर माइनस एस अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू में -1 कोस एस एक्स प्लस के x इंटू साइन एस एक्स और लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अच्छा ये किसकी वैल्यू है, ये s आएगा, ठीक है, s की वैल्यू। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 अपॉन पाई, इंफिनिटी पुट करने पे सारा 0, 0 पुट करने पर क्या आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर कोस 0 1 और साइन 0 0, दिस इज माइनस माइनस प्लस 1। तो 2 अपॉन पाई इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही नेक्स्ट में हमने क्या निकालना है भाई, एफ एस बार एस हमें गिवन है तो उसका इनवर्स निकालना है, कर लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, देखो एफ बार एस गिवन है हमें e रेज टू पावर माइनस मोड एस वाई, वेयर y किस में बिलोंग करता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो मोड एस तो देखो आपको क्लियर है ही, इसकी वैल्यू माइनस एस जब एस लेस देन 0 और प्लस एस जब एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1 बाई 2 पाई माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ बार एस और ई रेस्ट पावर आयटा एस एक्स डी एस। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई 2 पाई माइनस इंफिनिटी से 0 ई की पावर माइनस मोड एस वाई और ई रेस्ट पावर आयटा एस एक्स डी एस प्लस 0 टू इंफिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस दिस और ई रेस्ट पावर आयटा एस एक्स डी एस।
1/2 पाई बाहर, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो मोड एस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के एस, माइनस एस आएगी तो बाहर माइनस है तो ये आ गया प्लस एस, तो ई रेस्ट टू पावर एस वाई ई रेस्ट टू पावर आयटा एस एक्स डी एस, अंदर क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एस वाई ई रेस्ट टू पावर आयटा एस एक्स डी एस। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1/2 पाई बाहर, माइनस इन्फिनिटी टू 0। अब इन दोनों से s कॉमन ले लें तो e रेस्ट पावर y प्लस आयटा एक्स इंटू एस डी एस प्लस 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट पावर माइनस एस कॉमन लें y माइनस आयटा एक्स डी एस, और फिर इसका इंटीग्रेशन 1/2 पाई। देखो e रेस्ट पावर y प्लस आयटा एक्स इंटू एस अपॉन में y प्लस आयटा एक्स और s फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस e रेस्ट टू पावर माइनस एस y माइनस आयटा एक्स अपॉन में आयटा एक्स माइनस वाई, और लिमिट क्या पुट करेंगे 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब 1/2 पाई तो बाहर है, सबसे पहले 0 पुट करेंगे ई रेस्ट पावर 0 1, तो क्या बच जाएगा 1 बाय आयटा एक्स प्लस वाई, इन माइनस इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा 0। अब पहले अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 माइनस के 1 बाय आयटा एक्स माइनस वाई। बस अब क्या करना है इसमें एलसीएम, आयटा एक्स प्लस वाई आयटा एक्स माइनस वाई, आयटा एक्स माइनस वाई माइनस आयटा एक्स माइनस वाई, दोनों कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस के 2y अपॉन 2 पाई माइनस के एक्स स्क्वेयर और माइनस के वाई स्क्वेयर, 2 से 2 कॉमन लेकर कैंसिल, तो y अपॉन पाई एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। दिस इज कंप्लीटेड सॉल्यूशन। तो ये, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो अब एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है जब एफ एस बार ऑफ पी दे रखा है पी रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस पी, तो हम एफ ऑफ एक्स निकालें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ एस बार पी साइन पी एक्स और ये डी पी। देखो 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी पी रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस ए पी इंटू में साइन पी एक्स डी पी। लेकिन हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो फिर हमने एक फॉर्मूला सीखा था ना भाई, ई रेस्ट पावर आयटा थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो आप साइन थीटा को तो क्या लिख सकते हो, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस्ट पावर आयटा थीटा, और कोस थीटा क्या है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ ई रेस्ट पावर आयटा थीटा। तो इस क्वांटिटी का यूज करेंगे इस रिजल्ट का। देखो भाई हम पहले वैल्यू निकाल रखते हैं 0 टू इन्फिनिटी पी की पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस ए पी ई रेस्ट पावर माइनस आयटा पी एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, पी रेस्ट पावर एन ई रेस्ट पावर माइनस के ए प्लस आयटा एक्स और ये पी डी पी। अब ए प्लस आयटा एक्स है और इनटू में पी, इसको हम y ले लें तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी y बाय ए प्लस आयटा एक्स और dp की वैल्यू क्या हो जाएगी dy बाय ए प्लस आयटा एक्स। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट सेम रही है p की जगह y की पावर n बाय ए प्लस आयटा एक्स की पावर n और e रेस्ट पावर माइनस y और दिस इज dy अपॉन ये प्लस 1 कर देंगे, तो 1 बाय ए प्लस आयटा एक्स की पावर
n+1 ये तो बाहर, अंदर आ जाएगा 0 to infinity y raised to power n+1 -1 into e raised to power -y dy। तो ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज गामा n+1 को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और a प्लस आयटा x और इसकी पावर n+1। ठीक है, तो अब देखो a प्लस आयटा x इसको हम लिख सकते हैं r इंटू में कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, या फिर दूसरा r e रेज़ टू पावर आयटा थीटा। तो अब r कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? a, r साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? x। स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो r की वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर की पावर 1/2 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स x बाय a। ठीक है, तो अब इसी का यूज करें हम तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है? दिस इज n फैक्टोरियल बाय r की पावर n+1 e रेज टू पावर n+1 इंटू में आयटा थीटा, ऊपर ले जाएं n फैक्टोरियल बाय r की पावर n+1 e रेज टू पावर माइनस आयटा n+1 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल बाय r की पावर n+1, यहाँ आ जाएगा cos n+1 थीटा माइनस आयटा साइन n+1 थीटा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक सिंपल क्वेश्चन और है कि भाई एफ एस बार एस हमें गिवन है e रेज़ टू पावर माइनस के पाई एस, तो हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है? 2/पाई 0 to infinity एफ एस बार ऑफ एस और इनटू में साइन एस एक्स डी एस। तो ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेंगे, पहले कर चुके इस टाइप से। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। देखो इसमें हमें शो करना है क्या शो करना है इसमें? 0 to infinity cos lambda x अपॉन lambda स्क्वायर प्लस 1 d lambda is equal to pi by 2 e raised to power minus x where x greater than 0, ये प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले भाई एफ बार सी लैम्डा किसके इक्वल होता है? आपको पता है 0 to infinity एफ ऑफ एक्स cos lambda x dx। ठीक है, एंड वी नो डेट एक फॉर्मूला भी सीखा था 0 to infinity की पावर माइनस ए एक्स cos bx dx क्या होता है? दिस इज a बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसमें a की जगह 1 पुट कर दें और b की जगह लैम्डा पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज 0 to infinity e raised to power minus x और cos lambda x dx दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या आ गया? सेकंड। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, देखो इनको कंपेयर करें तो क्या आता है हमारे पास? 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और एफ सी बार लैम्डा किसके इक्वल है? 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। तो अब इसमें हम यूज करते हैं यूजिंग इनवर्स फॉर्मूला, कोसाइन इनवर्स फॉर्मूला। यहाँ से एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस इज 2/पाई 0 to infinity और क्या होता है? एफ सी बार लैम्डा और कोस ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या है? ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ये 2/पाई 0 to infinity, ये क्या है? दिस इज 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर
cos of lambda x dy। ठीक है, अब ये जो 2/π है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड अब ये बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू π/2 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।